चान? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुम सैड क्यों हो? कितने बच्चों के मॉम डैड अलग रहते हैं। मेमो, तुम्हारी एग्जाम की तैयारी हुई क्या? कौन सा एग्जाम? आज वर्नाक्युलर का एग्जाम है। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम तो कॉपी करते हो। तुम्हें किसने मना किया? तुम भी कर लो। मैंने तो कोई तैयारी नहीं की है, सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मैं क्या कर सकता हूँ? वही जो तुम हमेशा करते हो मेमो, हमें इस एग्जाम से बचा लो। एक बार तुम्हारी वजह से पूरी क्लास में पानी भर गया था, और एक बार क्लास में सड़े हुए अंडे पिलाए थे। आज कोई जानवर नहीं लाए हो मेमो? उसे क्लास में छोड़कर हम एग्जाम से बच सकते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है वो तुम करो। एक ह्यूज मेट्रोपोलिस जहां लोग काम में बिजी रहते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करते हैं, सारा दिन काम करके थक जाते हैं और रात को घर आते हैं। और आज ही उन्होंने टीवी खरीदी है। जैसे ही घर में आके टीवी ऑन करते हैं, दोनों की थकान मिट जाती है। टीवी का ब्राइट कलर, अमेजिंग साउंड और फैबुलस फीचर्स उन्हें तरोताजा कर देती है। यही इस ब्रांड की स्पेशलिटी होगी। ओके, इट्स इनफ। एक्चुअली हमें आपसे और क्रिएटिव आइडियाज चाहिए। कुछ नया नहीं है आपके पास? हम इसी आइडिया पर काम करेंगे और इसे थोड़ा और डेवलप करेंगे। Am I right, अली? कोई फायदा नहीं होगा। What do you mean? समझाता हूँ। हम इस प्रोडक्ट पर काफी वक्त से काम कर रहे हैं। हमने अपने हिसाब से बेस्ट काम किया है और इससे बेहतर नहीं हो सकता। आप कहीं और जा सकते हैं। क्या मतलब? मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आई टोटली अंडरस्टैंड सर, बट प्लीज काम डाउन। व्हाट काम डाउन? उसने मेरी इंसल्ट की है। सर, अगर आप हमें एक और मौका देंगे, then we'll come up with better ideas. हम बाद में देखेंगे। We're really sorry. गोज दे, इन्हें जरा बाहर तक छोड़ दो। क्यों भड़का था तू उस पे? मैं किसी पर भी नहीं भड़का, बस इतना कहा कि हमारे आइडियाज पसंद ना आए तो कहीं और चला जाए। गलत कहा क्या? भाई, ये हमारे क्लाइंट्स हैं, ये इनका काम है। हम प्रेजेंट करेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे, हम फिर कुछ प्रेजेंट करेंगे, वो फिर रिजेक्ट करेंगे। तो क्या चाहता है? हम सब यहाँ से निकलकर सड़क पर भुट्टा बेचें? तो वही क्यों नहीं कर लेते? कम से कम इन बेवकूफों के साथ डील करने से तो बेटर होगा। मैं तुझसे कुछ बात कर रहा हूँ, तू जा रहा है। अली, अपनी हरकत को जस्टिफाई नहीं करोगे? मेरा दिमाग इस वक्त बहुत खराब है। ये पागल हो गया है। All thanks to Sinem. Don't worry, हम इसे जल्द ही ठीक कर देंगे। अली जब उसे सैटरडे नाइट को छोड़ जाता है, ऐसा लगता है कि मेमोजान पूरी तरह बदल गया है। बाप बेटे वीकेंड पर पता नहीं क्या करते फिरते हैं। अरे ऐसा क्या करते हैं वो दोनों? अरे क्या बताओ, सारा सारा दिन घूमते हैं, गेम्स खेलते हैं, मूवीज देखते हैं, पर अली से ये नहीं होता है कि उसकी पढ़ाई करवा दे। फिर अगले 5 दिन में उसे ठीक करने में लगी रहती हूँ, लेकिन फ्राइडे आता है और फिर सब ऐसा ही हो जाता है। हेलो, क्या चल रहा है आरजू? कुछ खास नहीं। क्या बात है? लंदन जाने वाले सभी लोग काफी फुर्सत में हैं। कब जा रहे हो तुम सब? नेक्स्ट वीक जा रहे हैं। सिनेम, रिसत हमारा वेट कर रहे हैं। चैन से कॉफी भी नहीं पी सकती। मीटिंग के बाद मैं पिला दूंगा। थैंक यू। सी यू। आपके इनविटेशन लेटर सुबह ही आ गए। थैंक यू सो मच सर। रॉयल लंदन हॉस्पिटल, परफेक्ट। राइट सिनेम? आप वहाँ छुट्टियां बिताने नहीं जा रहे मिस्टर यूसुफ। आपको वहाँ माइक्रो सर्जरी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी। देर मत कीजिए, जाकर तुरंत वीजा अप्लाई कीजिए। सर, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? I mean, कोई प्रॉब्लम है? क्या हम इसे कुछ दिनों बाद के लिए पोस्टपोन नहीं कर सकते? नहीं, मेरा मतलब कि आप जानती हैं ना कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। मैं जानती हूँ सर, लेकिन मुझे यहाँ कुछ पर्सनल काम है। ठीक है, वो सब जल्दी निपटा लीजिए। लेट्स गो यूसुफ। उन्हें क्या बड़ी आसानी से कह दिया जल्दी निपटा लो। अरे मेरी कोई पर्सनल लाइफ है या नहीं? तो किसके लिए बोल रही हो तुम सिनेम? मेहमद चांद, मेरा एक बेटा है आरजू। मैं इतने कम वक्त में उसे कहाँ और किसके पास छोड़कर जाऊंगी बताओ? तुम्हारे पेरेंट्स के पास, अली के पास। मेहमद चांद मेरे पेरेंट्स के साथ कंफर्टेबली नहीं रह सकता, और वो दोनों भी उसे संभाल नहीं पाएंगे। वो इतना शैतान है, वो उनकी नाक में दम कर देगा। अली? हाँ, अली के साथ तो वो बहुत खुश रहेगा, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे किस हालत में मिलेगा। मेरी बात मानो सिनेम, यहाँ बड़बड़ाने से अच्छा है कि अली के पास जाकर आराम से उससे डिस्कस करो। आराम से डिस्कस करूं, वो भी अली के साथ? तुम मजाक कर रही हो ना? बैड जोक, तुम रहने दो। मेरे डैड यहाँ के ट्रस्टीज में से एक हैं, इसलिए मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। मैं बहुत फेमस हूँ, सब लोग जानते हैं मुझे। किसी से भी पूछ लो। तुम ओजान हो क्या? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? मुझे तुमसे एक छोटा सा काम है।
ज्यादा टाइम नहीं। हाँ ठीक है। हेलो हेलो डैड, मेहमद चांद, आप आज मुझे लेने आएंगे? आज तो तुम्हें नानी लेने आ रही है। मैं आऊंगा तो उन्हें बुरा लगेगा बेटा। बुरा क्यों लगेगा? मुझे आपके साथ आना है। बात क्या है बेटा? यू आर साउंडिंग सो डिप्रेस्ड। नहीं, कुछ नहीं हुआ है। चलो ठीक है बेटा। तुम स्कूल से कब छूट रहे हो? क्या कर रही हो रही है? तुम्हें बात करने के लिए कोई इंसान नहीं मिला जो इन पंछियों के कान खाए जा रही हो? बख्श दो इन बेचारों को। माहो! जी बड़े मालिक। इन सब का शोर बंद करवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। बड़े मालिक, इसके लिए तो हमें इन्हें काटना होगा। काटना होगा मतलब? आप ही ने कहा ना बोलती बंद करो। मैंने कहा मुझे शोर नहीं चाहिए बेवकूफ। बात तो वही हुई ना मालिक। अगर हम इन्हें काट देंगे तो फिर ये मर जाएंगी, मतलब इनकी बोलती बंद। अच्छा, वाह वाह वाह। तो तुम इन सबको काट कर इनकी बोलती बंद करोगे? लेकिन नामाकुल, हुरिये का क्या करोगे? हुरिये को तो हम काट नहीं सकते ना। बस तुम इतनी मेहरबानी करो, इनको यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, मेरी नजरों से बहुत दूर। जैसा आप कहें बड़े मालिक। चल चल चल। क्या हुआगा? सुबह सुबह क्या हो गया बताइए तो। आपने आज अली से बात की थी? नहीं, आज नहीं हो पाई। क्या हुआ? जरा सोचिए, इस वक्त मीमू क्या कर रहा होगा? क्या कर रहा होगा? अपनी माँ के साथ होगा। हाँ, इसीलिए तो हम उसे फोन नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? अजीब लगता है। अब तो वो हमारी बहू नहीं रही, अजनबी हो गई है, पराई हो गई है, इसलिए। इसका मतलब कि माँ बाप के तलाक लेने से सिर्फ बच्चे का ही दिल नहीं टूटता, दादा दादी के लिए भी सदमा होता है। लेकिन आप दिल छोटा मत कीजिए, हम और आप उससे मिलने जाएंगे, अपने पोते से मिलने। नहीं, हम वहाँ बार बार कैसे जा सकते हैं? उनकी अपनी जिंदगी है और हमें दखलंदाजी पसंद नहीं। बाहर में जाए उनकी अपनी जिंदगी, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है। आप मेहमद जान। ओह नो। हाय, कैसा है मेरा हैंडसम ग्रैंडसन? प्लीज ग्रैंडमॉम, मेरे फ्रेंड्स देख लेंगे। देखने दो, किसी के पास ऐसी ग्रैंडमॉम नहीं होगी, उन सबको देखने दो। ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट्स। थैंक यू सो मच। तुम्हारी मॉम भी तुम्हें बहुत सारी गिफ्ट्स देंगी। चलो कार वहाँ खड़ी है, आ जाओ, कम ऑन लेट्स गो। लेकिन मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ। क्यों? ये क्यों आ गया यहाँ? हेलो मॉम, कैसी हैं आप? हेलो मेहमद चांद, कम ऑन गेट इन। तुम क्यों आए हो? मेरी सिनेम से बात हुई थी, इसे तो मैं पिकअप करने वाली थी। हम आपको आने से मना नहीं कर पाए, लेकिन हमारा प्लान चेंज हो गया। आई एम रियली सॉरी। ये हरगिज नहीं हो सकता। मैं यहाँ तक आई हूँ तो इसे लेकर मैं ही जाऊंगी। ठीक है, तो हम मेहमद चांद से ही पूछ लेते हैं कि उसे किसके साथ जाना है। मैं अपने डैड के साथ जाऊंगा। ओह, दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं सिनेम को बोलूंगी, मेहमद जान, दिस इज रियली नॉट फेयर। तो फिर मिलेंगे। सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ओके, सी यू। सिर्फ उसी की इम्पोर्टेंस है, हम तो बिल्कुल भी उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करते।